मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। यहाँ कथा मंडप में भी जितने लोग बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, सब अपने मन से सोचकर बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे शांति नहीं चाहिए, और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आनंद नहीं चाहिए। हम सब सुख के प्रार्थी हैं। वेद भगवान भी कहते हैं सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। जीव मात्र की पुकार है मुझे सुख की प्राप्ति हो, और ऐसा सुख मुझे मिले जो कभी मिटे ना। मैं ऐसी शांति को पाऊं जो जीवन में कभी कैसी भी परिस्थिति में समाप्त न हो। मैं ऐसे आनंद को पाऊं जो मेरे जीवन को छोड़कर के कभी जाए नहीं। तो भैया सदा रहने वाला सुख चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करो जो सदा रहने वाला है। कभी न मिटने वाली शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति के पीछे भागो जो कभी न मिटने वाला हो। और ऐसा श्री कृष्ण को छोड़कर, श्री राम को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए ये बात हमारी समझने जैसी है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम किसी संप्रदाय विशेष के स्वामी नहीं हैं, किसी एक धर्म के आस्था रखने वाले व्यक्तियों के नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल वैदिक सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं के ही हो ऐसा नहीं। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों भक्त मिलेंगे जो शरीर से मुस्लिम थे लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, बड़े सरल हृदय भक्त थे, जिनका नाम था भक्त कारे खां। क्या नाम था? कारे खां। शरीर मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ से प्रेम था। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाहर खड़े होकर के निर्निमेष नेत्रों से, अपलक नेत्रों से भगवान जगन्नाथ को, दाऊ दादा को, बहन सुभद्रा जी को निहारा करते थे। कभी हंसते, कभी गाते, कभी रोने लगते, कभी वहीं खड़े रह जाते। इस बात को लेकर के उनके अपने परिवार में झगड़ा भी होता। उनके अपने जाति के लोग, उनके अपने धर्म के लोग उनसे ऊंच नीची बातें भी कहते। लेकिन सबका भला बुरा सुनकर के भी कारे खां नाम के इन भक्त की प्रीति भगवान जगन्नाथ के प्रति कम न हुई। एक दिन की बात, भक्त कारे खां के जीवन में एक घटना घटी। भक्त कारे खां का 5-7 वर्ष का बेटा अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। मर गया बेटा। लोगों ने आकर के कारे खां की पत्नी को कहा, तुम्हारा पति खुदा की बंदगी नहीं करता, दूसरे धर्म के ईश्वर की बंदगी करता है, इसलिए लगता है खुदा तुमसे नाराज हो गए, और नाराज होकर के खुदा ने तुम्हारे पुत्र को तुमसे छीन लिया। बड़ी दुखी हुई कारे खां की पत्नी, और अपने पुत्र के मृत देह को उठा करके, मृत शव को लेकर के मंदिर के बाहर, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर अपने खड़े हुए पति के हाथों में ला करके रख दिया। लो और करो जगन्नाथ की भक्ति, तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो गया और तुम्हारे खुदा ने तुमसे तुम्हारे पुत्र को छीन लिया।
इकलौता बेटा था काले खां का। घर का चिराग बुझ गया, घर की रोशनी मिट गई, घर में अंधकार हो गया। अपने बेटे के शव को देख करके कौन ऐसा पाषाण हृदय व्यक्ति होगा जिसका हृदय व्याकुल न हो जाए। विक्षिप्त से हो गए काले खां, व्याकुल से हो गए, आधे मूर्छित से हो गए हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने आप को संभाला और भगवान जगन्नाथ की ओर हाथ उठा करके कहा, हे जगत के नाथ, मैंने तो आज तक ये सुना था तुम केवल हिंदुओं के नाथ नहीं हो, तुम जगत के नाथ हो। यदि तुम केवल हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम जगत के नाथ हो तो आज कुछ चमत्कार कर दो। यदि तुम जगत के नाथ हो तो मेरे दुख को दूर कर दो, मेरे इस दुख का निवारण कर दो। कहते हैं उसी समय कुछ चमत्कार सा हुआ और काले खां का वह पुत्र जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कहता हुआ जैसे कोई बालक नींद से जाग जाता है, ऐसा उठ करके खड़ा हो गया और बार बार चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, कहां गया वो मेरा छोटा सा मित्र, कहां गया वो मेरा पीला पीतांबर पहनने वाला मित्र, जिसकी बांकी झांकी थी, जिसके बड़े बड़े नेत्र थे, जो बांसुरी बजाता था, मोर पंख लगाता था, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे उसके साथ खेलना है। कहां है वे मेरा वो मित्र, कहां है वो मेरा मित्र। मेरे भाई बहन, भगवान किसी एक धर्म के नहीं है, भगवान किसी एक मजहब के नहीं, श्री कृष्ण तो सबके हैं। आवश्यकता है जीवन में मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण का हो जाने की। और यही कारण था भगवान व्यास ने दुनिया के लोगों को यह बतलाने के लिए कि श्रीमद् भागवत सभी के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, श्रीमद् भागवत सबके हित की चिंता करता है, श्रीमद् भागवत लोक के मंगल की बात करता है। ये बताने के लिए ही श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान वेद व्यास ने राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणपति आदि किसी देव विशेष का नाम न दे करके परम सत्य का ध्यान किया है। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी अनुभव करते हैं, कितना भी झूठे से झूठा व्यक्ति हो, दिन में जब से जगता है तब से झूठ बोलता है और रात में सोने तक झूठ बोलता है, लेकिन सारा दिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी सामने वाले व्यक्ति से यही अपेक्षा करता है कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सच कहे। मतलब हम कितने भी झूठे क्यों न हो, लेकिन सत्य की चाह, सत्य रूप श्री कृष्ण की चाह, सत्य रूप परमात्मा की चाह सभी के हृदय में कहीं न कहीं छुपी रहती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। मुरली